हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्पिटेंट क्लासेस में, जहां पे हम पढ़ रहे थे रीजनिंग। ठीक है, और अपने रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर्स स्टार्ट किया था, जिसके दो पार्ट्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो पहले जाके उन दो पार्ट्स को चेक करिए। ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक था। ठीक है, और पिछली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई आपकी, ये वाली वीडियो। ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन माइक की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो अब क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी आपकी। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ लिया था, अपन टाइप फर्स्ट पढ़ रहे थे ट्राइंगल्स का, रोज काउंटिंग का। टाइप फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया था। टाइप फर्स्ट में हमने त्रिभुज की किसी एक शीर्ष से रेखा पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद में टाइप सेकंड भी पढ़ लिया था। ठीक है, उसमें कुछ आकृतियाँ रिवाइज कराता हूँ मैं आपकी। जैसे कि टाइप फर्स्ट में, टाइप फर्स्ट का ये हमारा टाइप फर्स्ट है। ठीक है, टाइप फर्स्ट में टाइप फर्स्ट पढ़ लिया था और टाइप सेकंड पढ़ लिया था, यानी टाइप फर्स्ट के दो टाइप पढ़ लिए थे। जिसमें कि पहले टाइप में हमने त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से रेखा खींची थी, जिसमें अपन इस टाइप से 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके 4 और 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, ऐसे जोड़ते थे। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ आकृतियाँ याद करने के लिए बोला था, जैसे कि इस वाले स्टार का आंसर 8 आता है जब इसकी ऊपर की लाइंस को मैच करेंगे, ऊपर के बिंदुओं को इस टाइप से अपन मिला देंगे। ठीक है, तो उसी का आंसर आता है 32। ठीक है, और इस वाले स्टार का आंसर था आपका 10, और जब इसकी ऊपर की रेखाओं को मिला देंगे तब आंसर क्या आता है 35। एक और आकृति याद की थी अपन ने, जैसे कि ये वाली आकृति, जिसका आंसर कितना था 7। ये टाइप फर्स्ट में पढ़ा था। टाइप सेकंड में हमने त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों से रेखाएं पढ़ी थी, जैसे कि इस टाइप से, जिसमें 3 तरीके पढ़े थे। और तीसरा जो तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये था कि जब त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों से समान रेखाएं खींची जाएंगी, तो उस टाइम पे आप कहीं से भी काउंट करोगे, 1 2 3 4 कहीं से भी गिनोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 मिलेगा, और 4 का क्यूब कितना आता है 64। ठीक है, तो ये तरीका कब काम करेगा? जब त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों से समान रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर रेखाएं समान नहीं हैं, अगर रेखाएं समान नहीं हैं, तो उस कंडीशन में हमने 2 तरीके पढ़े थे और काफ़ी अच्छे से पढ़े थे, समझ के। ठीक है, जैसे कि अपन पॉइंट्स हटाने वाला तरीका रिवाइज करते हैं। त्रिभुज ए के लिए ये जो रेखा है, बीसी रेखा, एक आधार का काम करेगी। तो 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 था, भले इसे टेढ़ी कर देंगे तभी क्या फर्क पड़ेगा, 1 2 3 4 त्रिभुज तो वही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, जैसे कि इस रेखा से ये 1, ठीक है, इसी रेखा से ये 2, इसी रेखा से ये 3, इसी रेखा से ये 4। अब इस रेखा से 4 बन गया, वे त्रिभुज गिनेंगे जिसमें ये रेखा शामिल नहीं होगी। तो इस रेखा से ये 5, इससे ये 6, इससे ये 7। ठीक है, उसके बाद में ये 8 और ये 9 और ये लास्ट वाला 10, यानी टोटल कितने हो गए 10। ऐसे ही शीर्ष ए के लिए ये रेखा भी एक आधार का काम करेगी। तो 1 2 3 4 कितने आ गए 10 आ गए। और ऐसे ही यहाँ पे भी कितने बनेंगे शीर्ष ए के लिए 10, तो 10 20 और 30, यहाँ पे टोटल कितने आ गए 30 आ गए। ठीक है, अब वे त्रिभुज के लिए जिसमें शीर्ष ए शामिल नहीं होगा, तो बताओ इस शीर्ष बी के लिए ये वाली जो रेखा होगी, जो इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि इसके ऊपर ये हटा देंगे तो यहाँ पे कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो 1 और 2, 1 और 2 कितने आ गए 3। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कितने आएंगे 3, यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे 3, और ये रेखा इस पर भी कितने आ जाएंगे 3। तो 3 चौके 12। तो ए शीर्ष पर बने थे आपके 30, और फिर 20 शीर्ष पर बन गए आपके 12। तो 30 और 12 इसमें कितने आ गए 42। ठीक है, 42। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एक और तरीका पढ़ा था पॉइंट्स माइनस करने वाला, तो आप उसे पिछली वीडियो में चेक कर लेंगे, क्योंकि वो मैं पहले ही अच्छे से समझा चुका हूँ। अभी हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स के, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स में टाइप फर्स्ट के टाइप थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, जिसमें त्रिभुज के
तीनों ही शीर्षों से रेखाएं खींची जाएंगी और बस एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो भी आपको आगे से याद रखना है। तो अपन टाइप फर्स्ट का टाइप सी पढ़ रहे हैं, ठीक है। टाइप ए और टाइप बी मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, टाइप सी जिसमें ठीक है। अब देखेंगे आप ए बी और सी, 1 2 3 4 5 और 6, अभी तक कितने हैं? 6, ठीक है। अच्छा 6 हो गए, 1 और 2 त्रिभुज को ऐड करेंगे तो 7वां बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 8वां बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही 5 और 6 को ऐड करेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा? 9वां बन जाएगा। यानी अभी तक आपके टोटल कितने हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6, एक ये 7वां, एक ये 8वां और एक ये 9वां, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो रेखा है माध्यिका कह सकते हैं, बताओ, ये रेखा इस पूरे त्रिभुज को एक इस हिस्से में और एक इस हिस्से में डिवाइड कर रही है। 1 2 3 का कॉम्बिनेशन, एक त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, 1 और ये 1। तो इस रेखा से कितने बन गए? 2, ठीक है। अब इस रेखा पे आइए, ये वाली जो रेखा है वो भी इस त्रिभुज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो 2 + 2, ठीक है। अब इस त्रिभुज पे आइए, इस रेखा पे आइए, ये वाली जो रेखा है वो भी इसे एक ऊपर वाले हिस्से में और एक नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। तो टोटल हो गए 6 और 9 पहले ही थे, 9 और 6 अभी तक कितने आ गए? टोटल 15, ठीक है, 15। अब इसके बाद में ये एक कौन सा बन गया? बड़ा वाला। 15 + 1 टोटल कितने हो गए? 16। यानी अभी तक के क्वेश्चंस में, अभी तक इस क्वेश्चन में आपको 16 ट्राइंगल्स देखने को मिले हैं, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से इसी आकृति को बनाकर अपन दोबारा काउंट करेंगे। बताओ अभी इस आकृति में कितना त्रिभुज है? 1, ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद में ये रेखा इसे एक इस हिस्से में डिवाइड कर रही है और एक इस हिस्से में, तो 1 + 2। उसके बाद में सेम प्रकार से ये रेखा भी, इसे हटा दो, तो इस रेखा से एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 2 और बन गए, ठीक है। और अगर इसे हटा देंगे, एक और रेखा इस टाइप से खींचें और अब इसे हटा दें यहाँ से, ठीक है, तो इससे भी 2 बन रहे हैं, 1 और ये 2। यही मैंने आपको 2 + 2 + 2 इन रेखाओं के लिए बताए थे, ठीक है। तो 2 और बन गए। अब अपन तीनों लाइंस को बना देते हैं। तो अब देखेंगे, एक ये वाला, ठीक है, इस रेखा से ये 1 और ये 2, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल अभी तक कितने हैं? 7, ठीक है। उसके बाद 8 9 10 11 12 और ये 13, टोटल कितने हो गए? 13, ठीक है। उसके बाद में 8 और 9 को जोड़ेंगे तो एक ये कौन सा बन जाएगा? 14वां, ठीक है। 10 और 11 को जोड़ेंगे तो कौन सा बन जाएगा? ये 15वां, ठीक है। और ऐसे ही 12 + 13 को जोड़ेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा? 16। तो इस तरीके से भी अपने टोटल कितने हो गए? 16। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे से इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इस आकृति में टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के टाइप सेकंड पे। टाइप फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा है? टाइप फर्स्ट में आपने पढ़ा है टाइप 3 टाइप पढ़े हैं टाइप फर्स्ट में, जिसमें पहले टाइप में, टाइप ए में, टाइप फर्स्ट के टाइप ए में त्रिभुज की किसी एक शीर्ष रेखा थी,
उसके बाद में त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्षों से रेखाएं, उसके बाद में त्रिभुज के तीनों ही शीर्षों से रेखाएं। तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक टाइप फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, जो कि आगे की आकृतियों में शामिल रहेगा, ठीक है। अब अपन काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के टाइप सेकंड पे जाते हैं। और टाइप सेकंड जो है वो ट्राइंगल्स इन स्क्वायर, एक वर्ग के अंदर त्रिभुजों को काउंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा टाइप रहेगा। तो हम इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्या अभी इसमें कोई त्रिभुज है? अभी नहीं है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है वो सीधा आप तक पहुँचे, ठीक है। और अगर कोई डाउट है आपको किसी भी टाइप का तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं खुद सारी कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा आपको। चलो तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अपन आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपको साफ दिखाई देता है कि इसमें एक और ये 2, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है, ठीक है। उसके बाद में देखो 1 2 3 4, पहले अपन बेसिक से देखेंगे, उसके बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। अब बताइए ये वाला जो विकर्ण है, ये वाला जो डायगोनल है, वो इसे एक ऊपर वाले हिस्से में और एक नीचे वाले हिस्से में डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक ऊपर और एक नीचे, इस विकर्ण से कितने बन गए? 2। ऐसे ही ये वाला विकर्ण भी इसे एक ऊपर वाले हिस्से में और एक नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। तो इससे भी कितने बन गए? 2। तो 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी इसमें टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक है। अपन आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद में एक ये 7वां, ठीक है, एक ये 8वां। दोबारा से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 छोटे वाले। उसके बाद में जब हमने 1 और 2 को ऐड किया तो 7वां बन गया, और जब 4 और 5 को ऐड किया तो कौन सा बन गया? 8वां बन गया, ठीक है। 7 और ये 8, ठीक है। अब आते हैं विकर्ण पे। अच्छा बताओ, ये वाला जो विकर्ण है इस पूरे स्क्वायर को एक ऊपर वाले हिस्से में, जो कि एक त्रिभुज है 1 2 और 6 का ऐड करके, ठीक है, और एक नीचे वाले हिस्से में, तो 2 इससे बन जाएंगे। और सेम प्रकार से इससे नीचे 4 5 6 को ऐड कर दो, ठीक है, तो 1 बन जाएगा और एक इससे ऊपर बन जाएगा, तो 2 इससे हो गए। तो 8 + 4 टोटल कितने हो गए? 12। अच्छा, अब यहाँ से एक लॉजिक निकल के आता है कि जब एक वर्ग के अंदर 2 विकर्ण कंप्लीट मिले हों, पहली आकृति में हमारे दोनों विकर्ण कंप्लीट मिले हुए नहीं थे, दूसरा विकर्ण तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इस आकृति में ये दोनों ही विकर्ण पूरे मिले हुए हैं, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4, 4 का दोगुना कितना हो गया? 8। 4 का दोगुना कर दो डायरेक्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आओ, 1 2 3 4 5 6 विकर्ण पूरे मिले हुए हैं, तो बताओ 6 का दोगुना कितना होगा? 12, ठीक है। यहाँ पे आइए चेक करो क्या विकर्ण पूरे मिले हुए हैं? तो विकर्ण जो हैं पूरे मिले हुए हैं, तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दोगुना कितना हो जाएगा? 8 × 2 कितना हो गया? 16, यानी इस वाली आकृति में
इस वाली आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 16 है। अपन गिन के देखते हैं। देखो 8 तो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, 8, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 9वां बन जाएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 10वां बन जाएगा, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11वां बन जाएगा, और 7 और 8 को जोड़ेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, 12वां बन जाएगा, ठीक है। तो 12 ये हो गए। अब ये वाला जो विकर्ण है एक ऊपर वाले हिस्से में और एक नीचे वाले हिस्से में। ऊपर वाले में आ रहे हैं 2, 1, 8 और 7, ठीक है। उसके बाद में 6, 5, 4 और 3, यानी इस विकर्ण से 2 बन रहे हैं। और ऐसे ही ये वाला विकर्ण भी इसे एक ऊपर वाले हिस्से में और एक नीचे वाले हिस्से में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितने हो गए, टोटल 16 हो गए, ठीक है। आगे होगा, आशा करता हूँ समझ में। अच्छा बताओ, यहाँ पे भी विकर्ण कंप्लीट मिले हुए हैं कि नहीं, विकर्ण पूरे मिले हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 का दोगुना कितना होता है, 7 × 2 कितना होता है, 14 होता है। इस आकृति में कितने हैं, 14, ठीक है। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कौन सा बन जाएगा, ये 8वां, ठीक है। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, 9वां, और 6 और 7 को जोड़ेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, 10वां। और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 10 हो गए अभी तक। ऐसे ही इस विकर्ण से एक ऊपर और एक नीचे, पहले की तरह, ठीक है। 1 और ये 2। ऐसे ही इस विकर्ण से एक ऊपर और इस विकर्ण से एक नीचे, तो 2 विकर्णों से बन जाएंगे। तो 10 अभी तक थे, 10 + 4 टोटल कितने हो गए, 14। अच्छा, अभी तक आपने पहले 5 क्वेश्चन में या फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें क्वेश्चन में क्या सीखा है कि यदि किसी वर्ग के अंदर विकर्ण कंप्लीट मिले हुए होते हैं तो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उसका दोगुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 6 पार्ट थे, 6 का दोगुना 12, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। यहाँ पे कितने थे, 8, 8 का दोगुना कितना होता है, 16। दोगुना क्यों किया, क्योंकि इसके विकर्ण कंप्लीट मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी देखो विकर्ण पूरे मिले थे तो 7 का दोगुना कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। यहाँ पे विकर्ण नहीं थे, एक विकर्ण एब्सेंट था, इसलिए अपने दोगुना नहीं किया। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कितनी संख्या है। तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा बताओ, क्या इसमें विकर्ण कंप्लीट मिले हुए हैं, नहीं, इसमें विकर्ण कंप्लीट मिले हुए नहीं है तो अपन दोगुना नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक से बताओ, इस बेसिक आकृति में, इस वाली आकृति में 1 और 2 इस शीर्ष के लिए रेखा आधार का काम करेगी। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3। यहाँ पे कितने बनेंगे, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। 3 इसमें और 3 इसमें, 6। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 1 5 और 1 ये 6 और 1 ये कौन सा, 7वां, ठीक है। 7 तो यहाँ तक हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। अब ये वाला जो एक विकर्ण तो है ना इसमें, तो एक इससे ऊपर का और एक इससे नीचे का, 7 + 2। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो इस आकृति में कितनी है, 9। और आशा करता हूं कि आपके ये 6 जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा देखना, क्योंकि ये सारी जो बेसिक हैं, एक तो टाइप फर्स्ट वाला बेसिक और एक ये जो अपने यहाँ पे पढ़ा है वो आगे के क्वेश्चन में काम आएगा हमारे, ठीक है। अच्छा, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा बताओ, अभी हमने ये एक बेसिक आकृति पढ़ी है, इसमें विकर्ण कंप्लीट मिले हुए हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 4 का दोगुना 8, इसमें कितने आते हैं, 8 आते हैं, ठीक है। तो बताओ इसमें ऐसी कितनी आकृति हैं, एक तो ये और एक ये। मान लिया कि ये ए आकृति है और ये कौन सी आकृति है, बी आकृति है, ठीक है। तो बताओ ए आकृति में अकेले कितनी बनेंगे, 8। 1, 2, 3, 4, 4 का दोगुना कितना हो गया, 8, या फिर 4,
एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7 और एक ये 8। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4, 4 का दोगुना कितना हो गया 8। यानी इन दोनों आकृतियों में अलग अलग से 8 इसमें बन गए और 8 इसमें बन गए। अब वे त्रिभुज और काउंट करेंगे जो इन दोनों आकृतियों को मिक्स करने से बन रहे होंगे। ठीक है, तो 8 और 8 अभी तक कितने हैं आपके पास में 16 हैं। ठीक है, तो बताओ इस पॉइंट पे देखो जो कि इन दोनों का जॉइंट है, एक ये त्रिभुज यहाँ से, ठीक है, और इस पॉइंट पे आप देखोगे तो एक यहाँ से बन जाएगा, एक और एक कितने आ गए 2, 16 + 2 टोटल कितने हो गए 18। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है 18। तो अब आप याद रखेंगे कि हमारा जो बेसिक था जो कि हमने पढ़ा था इस वाली आकृति, ये याद रखना है आपको। 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8, तो इसमें 8 8 8 16। ऐसी दो आकृतियां थी अलग अलग से, इसमें 8 इसमें भी 8, 8 8 कितने हो गए 16। अब दोनों को मिक्स करने से एक ये 17वां और एक ये 18। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए कितना हो गया 18 हो गया। अच्छा, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा देखो, इसमें कितनी आकृति शामिल है वैसे 3 आकृति, ए बी और ये सी। अच्छा, यहाँ से भले इन्हें अलग अलग मान लो, पहले बेसिक आकृति करो। 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8, 8 इसमें, ऐसे ही 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8 इसमें, 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8 इसमें। अच्छा देखो 8 बन गए, 8 दिया 24, अभी तक कितने हैं 8 × 3 24। 3 बेसिक आकृतियाँ थी, कितने हो गए 24। अब a प्लस बी को जोड़ो, तो a प्लस बी आकृति में एक ये, ठीक है, एक तो ये बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा 2। a प्लस बी से कितने आ गए 2। ऐसे ही b प्लस सी को जोड़ोगे तो ये b प्लस सी का जॉइंट है, ठीक है, 1 और ये 2। तरीका क्या है हमारा, पहले ए बी और सी में अलग अलग से क्या थे 8 8 और 8, 8 या 24। ठीक है, उसके बाद में a प्लस बी को जब आपने ऐड किया तो 2 और बन गए। ठीक है, a से ही b प्लस सी को ऐड किया तो 2 और बन गए। लेकिन अब देखते हैं क्या a प्लस सी से कुछ बनेगा। अब बीच में b नहीं होगा तो क्या a प्लस सी से कुछ बन जाएगा, नहीं बनेगा। लास्ट में a प्लस सी से कुछ नहीं बना, 0। ठीक है, यानी पहले एक से, उसके बाद में 2 को जोड़ते, अब लास्ट में तीनों को जोड़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी। क्या आपको तीनों आकृतियों में कोई कॉमन रेखा दिखाई दे रही है? कोई भी कॉमन रेखा नहीं है। ठीक है, यहाँ से कोई भी, यानी तीनों को मिलाने से कोई भी नया नहीं बनेगा। तो कुल मिला के इन सभी को जोड़ेंगे तो 24 और 2 26 और 2 28, यानी अभी तक आपका आंसर कितना है 28। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप एक चीज़ पर फोकस हमेशा करेंगे, जितनी बेसिक आकृति हैं उनको आप रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है तो अगर हम आकृति को एक बड़ी आकृति के रूप में देखेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा और मिस्टेक भी हो सकती है। आप बड़ी आकृति में जितनी भी छोटी आकृति आपने पढ़ रखी है उन आकृतियों को निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अच्छा देखो, फिर से देखो, इसमें आपको इस टाइप की कितनी आकृति दिखाई देती है,
1 2 3 4 4 का दोगुना 8 और इसमें आकृति 1 2 3 और ये 4। तो डायरेक्ट ये ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो और इसे क्या मान लो, डी मान लो। ठीक है, तो बताओ 1 2 3 4 4 का दोगुना 8, ऐसे ही 1 2 3 4 4 का दोगुना 8 इसमें बनेंगे और 8 इसमें बनेंगे। अब वही तरीका देखो, 8 × 4 पहला स्टेप क्या था, आपने इसे एक एक में काउंट कर लिया, बेसिक आकृति में काउंट कर लिया, 8 चौके कितने हो गए 32। ठीक है, अब आप दो दो को ऐड करो। तो बताओ, अभी गिना था ना आपने, a प्लस बी को जोड़ने से 2 बनते हैं, एक और ये इस पॉइंट से ये 2। ठीक है, 2 बन गए। ऐसे ही b प्लस सी को ऐड करेंगे तब भी कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। एक तो ये और एक ये, यहाँ से भी कितने आ गए 2। ऐसे ही c प्लस डी को जोड़ेंगे आप इस पॉइंट से, तो एक यहाँ से आपको ये दिखाई देगा और एक आपको यहाँ से ये दिखाई देगा, 2। तो अच्छा देखो, अच्छा a प्लस डी से कोई बनेगा नहीं, a प्लस डी से कोई नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है आपका दो दो आकृतियों से। ठीक है, तो a प्लस बी से 2, b प्लस सी से भी 2 और c प्लस डी से भी कितने 2। तो 32 2 4 और 6, 32 प्लस 6 कितने हो गए आपके 38 हो गए। ठीक है, अब तीन आकृतियों को जोड़ने से, अच्छा बताओ क्या a प्लस बी प्लस सी से अभी कुछ बना था, नहीं बना था। ठीक है, तो कोई भी नया नहीं बनेगा, लेकिन b प्लस सी प्लस डी, अच्छा इस रेखा को आप एक सीधी रेखा कंसीडर करना। ठीक है, ये एक सीधी रेखा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप b प्लस सी प्लस डी को कनेक्ट करोगे तो एक और त्रिभुज निकल के आएगा। ठीक है, जिसका आंसर आपके लिए कितना होगा 39। अच्छा एक और ऐड कर देंगे 38 में 1, तो इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका 39। यानी आपका 90 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 39 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लो, 1 2 3 4 4 का दोगुना 8, 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 एक एक से 8 चौके 32, एक ये 33, एक ये 34। ठीक है, एक ये 35 और एक ये 36, एक 37 और एक ये 38 और एक 3 आकृतियों को जोड़ने से एक ये 39, यानी टोटल कितने हैं आपके 39। अच्छा इस कड़ी में आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप का लास्ट नहीं है ये। ठीक है, लेकिन इस टाइप इस तरीके से कड़ी में पहले एक पे देखा आपने, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। और 4 को 2 तरीके से, एक तो यहाँ हो सकता है वो जुड़ा हुआ, यहाँ भी हो सकता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। सभी का आंसर क्या हुआ 39। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो फिर से ये आकृति आपको बेसिक दिखाई देती है। इसमें कितने होंगे 8, इसमें भी कितने होंगे 8, इसमें भी कितने होंगे 8, इसमें भी कितने होंगे 8। 1 2 3 4 4 का दोगुना 8, 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 8 चौके 32। फिर से आपके कितने हो गए 8 गुणा 4 कितने आ गए 32। अब दो दो को कनेक्ट करेंगे आप, फोकस करना। इससे पहले वाले मैंने लिख के बताया था, आपकी बार मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 2। कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अच्छा यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और ये 2। ऐसे ही जब आप इन्हें कनेक्ट करोगे यहां से तो 1 और ये 2।
तो बताओ, यहाँ से भी 2 आ गए, 2 4 और ये 6, 32 + 6 अभी तक कितने हो गए? 38। 8 8 8 8 8 चौके 32, 33 34 35 36 37 38। ठीक है। अच्छा, अब 3 आकृतियों को जोड़ने से बनाएंगे अपन। ठीक है। अच्छा, देखेंगे आप, एक तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, एक, उसके बाद में आप देखेंगे एक ये। ठीक है, एक तो बन जाएगा आपका ए बी और सी, ए बी और ये सी, उसके बाद में डी ई और ये एफ, डी ई और ये एफ, यानी त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज डी ई एफ। 2 और ऐड कर देंगे तो टोटल अभी तक कितने हो गए? 40 हो गए। ठीक है, पहले एक एक से 32 आया, हर एक आकृति में 8 थे, उसके बाद में 2 को जोड़ा तो आपके 6 नए बन गए, 32 से कितने हो गए? 38। उसके बाद में 3 को ऐड किया, 38 और 1 39 और 1 40। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब चारों आकृति को कनेक्ट करेंगे, चारों के बीच में हमें ये कॉमन रेखा दिखाई दे रही है यहाँ। ठीक है, तो ओ बी और एफ, ओ से बी, बी से एफ, एफ से ओ, तो ओ बी एफ त्रिभुज 40 + 1 कितने हो गए? 41। ठीक है, तो इस आकृति का आंसर आपके लिए कितना होगा? 41। आशा करता हूं कि यहां तक आपकी अच्छी से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी स्पीड फास्ट लगती है तो आपके यूट्यूब में ऑप्शन आता है स्पीड का, आपसे 0.5 या 0.75 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए नॉर्मल स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं रिवाइज कराता हूँ। इस बेसिक आकृति का आंसर आपके लिए कितना आता है? 8। जब ऐसी ही आपकी 2 बन जाएंगी तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 8 8 16 और 1 17 और 1 18। जब ऐसी ही 3 आएंगी तब कितना हो जाएगा? अच्छा देखो, 8 18 और ये 28। 1 में 8, 2 में 18, 3 में 28। अगर आकृति यहाँ पे और जोड़ दें अपन तो आंसर कितना आता है? 39। कितना आता है? 39। और अगर यहाँ न जोड़ के यहाँ जोड़ दें तो आंसर कितना आता है? 41। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आ चुके होंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कराएंगे, और हाँ, इन दोनों क्वेश्चंस को करते समय आप बेसिक आकृतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस आकृति में कौन सी बेसिक आकृति हमने पहले पढ़ रखी है जो कि इस क्वेश्चन को आसान बनाएगी। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। अच्छा, आशा करता हूँ कि आपके अभी तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।